Hello everyone, this is Pooja Singh here and welcome back to the channel। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी एक चीज़ के बारे में जो आज मैंने नोटिस करी। और उस चीज़ को नोटिस करने के बाद मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि सच में वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं कि अपन को हृदय को अंदर से प्रभावित करने वाली चीज़ें होती है ये। मतलब ये चीज़ें हमें एहसास कराती है कि हाँ, जिन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं वो चीज़ें सच में इस दुनिया में अस्तित्व में है, एग्जिस्ट करती हैं। कि लोग किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, लोग किस तरीके से चीज़ों में बैलेंस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, थोड़ा बहुत उनमें एडजस्ट करते हैं। किस तरीके से लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, किस तरीके की लोगों की क्या कहेगी अपन परिस्थितियाँ होती है, तो उनमें उनको चाहते हुए ना चाहते हुए अपनी पसंद नापसंद का काम किस तरीके से करना पड़ता है। ये सब सभी का अपना अपना एक गोल होता है, हर युवा का अपना अपना एक ड्रीम है। लेकिन जब तक वो ड्रीम हासिल नहीं होता है, जब तक उस सपने को वो लोग साकार नहीं कर देते हैं, तब तक क्या करें। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी के लक्ष्य एक ही बार में हासिल हो जाएं, या सभी लोग अपने लक्ष्य को, अपने सपने को एक ही बार में पूरा कर सकें। ऐसा नहीं होता। किसी किसी को अपने गोल को अचीव करने में, अपने लक्ष्य को हासिल करने में, अपने सपनों को पूरा करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। और अगर वो पूरे तन मन धन से तैयार भी हो, तो भी इसके उनको करने के लिए तैयार भी हो, इसके बावजूद भी अगर उनके पास वो अवसर नहीं हो तो वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल की गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वैकेंसीज़, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि जैसे कि एक एग्ज़ाम हो जाए और उसके बाद स्टूडेंट ये सोचे कि इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं जल्द ही एक नए एग्ज़ाम को क्लियर करके अपने इस क्या बोले कि अपने इस सपने को साकार कर दूंगा या कर दूंगी, या अपने इस गोल को मैं अचीव कर लूँगी। लेकिन ये सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उसके सोच लेने मात्र से एक साल में वैकेंसी नहीं आती, तो एक साल में वो अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता। उसे वेट करना पड़ता है उस अवसर का, उस अपॉर्चुनिटी का, कि जब सरकार वैकेंसी निकाले, जब गवर्नमेंट वैकेंसी निकाले, तब उसे वो अपॉर्चुनिटी मिले, वो अवसर मिले। और फिर उस अवसर में जो है वो अपने उस अपने लक्ष्य को, या उसका जो भी अपना उसका सपना रहा है उसे पूरा करने का, तब जाके उसे अवसर मिलता है, जब सरकार वो अपॉर्चुनिटी उन्हें देती है। तो उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है, सब कुछ उनके हाथ की बात नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर सब कुछ सब कुछ अपने ही हाथ में हो, तो फिर लक्ष्य को पाना या अपने गोल को अचीव करना या अपने सपनों को साकार करना फिर भी इतना मुश्किल ना हो। लेकिन ऐसी चीज़ें, ये गवर्नमेंट वैकेंसी टाइप की चीज़ें, जिनमें हमें अवसर के लिए किसी और पे डिपेंड रहना पड़ रहा है, तो ऐसे में हमें थोड़ा कितना मतलब बंद जाना पड़ता है, ये भी एक देखने वाली चीज़ है। जैसे कि अभी 2022 का जो सीज़न चला था भर्तियों का, तो उसमें काफ़ी बच्चों की ख्वाहिशें, मंशाएँ, इच्छाएँ, सपने सारे कुछ सच हुए। लेकिन हज़ारों लाखों युवा ऐसे हैं जिनके सपने चकनाचूर हुए हैं। तो वो इस फिराक में हैं कि उन्हें जल्द ही कोई नया अवसर मिले, जल्द ही नई कोई अपॉर्चुनिटी मिले, और वो अपने आप को साबित करें, वो उस चीज़ को हासिल करें जिसके बारे में उन्होंने वो सपने देखे हैं, सपने संजोए हैं। लेकिन ये जो बीच में 3-4 साल का गैप रहता है, जैसे कि अभी ये दूसरा साल तो चल ही रहा है, पूरा 2023 निकला, अभी ये 2024 भी निकलने वाला रहेगा इस साल। तो और इसके बाद फिर 2025 में भी क्या ही भरोसे, अभी तक तो कुछ कंफर्म है नहीं। तो इसके अक्सर इन वैकेंसियों के बीच में जो ये 2-3-4 साल का जो गैप निकलता है, इनमें युवा क्या करें, क्योंकि हर किसी की फैमिली में इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है, मतलब इतनी वो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि सभी की इतनी नहीं है। हम मतलब हमारे गाँव में भी अगर हम अपन देखें तो लोग अर्न करते हैं, उससे अपनी आजीविका का मतलब निर्वहन करते हैं, कमाते हैं, खर्च होते हैं पैसे। ऐसा नहीं है कि उनके खजाने भरे हो रखे होते हैं जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता रहेगा, काफ़ी ज़्यादा चलता रहेगा। फैमिली भी है तो फैमिली में भी कमाने वाले लोग होते भी हैं, तो फिर खर्चा भी ज़्यादा होता है। परिवार भी बड़े बड़े हैं तो
फिर उस हिसाब से भी देखना पड़ता है। अगर छोटे भी हैं तो भी उस लेवल के खर्चे हैं, बड़े भी हैं तो भी उस लेवल के हैं। अगर छोटे परिवार भी हो तो अगर 2 बच्चे हो किसी परिवार में और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हो तो उनका खर्चा भी कोई कम नहीं होता आजकल। और खेती बाड़ी से तो कितना ही क्या होता है, छोटे छोटे खेतों में से छोटे छोटे किसानों का तो इतना कुछ हो भी नहीं पाता है। बड़े किसानों की बात अपन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अगर छोटे किसानों की अगर बात करें तो उनके जितना को उनका जीवन निर्वाह हो सके उतना ही वो कुछ अपनी खेती से कर पाते हैं। तो ऐसे में जो ये बीच के 3-4 साल रहते हैं, ऐसे में युवा क्या करें, उनकी एक मजबूरी सी बन जाती है कि जैसे कि यहाँ तक बीएड करने तक की एक अभ्यर्थी की जो एज होती है वो भी लगभग हो जाती है ठीक ठाक अच्छी खासी। जहाँ जहाँ तक जाने के बाद उनके घर वाले उनसे ये उम्मीद करने लग जाते हैं, अगर लड़के हैं तो स्पेशली, कि वो उन्हें अर्न करके दे, या मतलब उन्हें ना भी दे तो भी उनका बच्चा जो है पैरों पे खड़ा हो जाए या अर्न करने लग जाए, ऐसी उनकी उम्मीदें रहती हैं। और गर्ल्स से आजकल तो गर्ल्स भी अगर पढ़ती है तो उनसे भी ये उम्मीद रहती है कि वो कुछ ना कुछ तो करेगी। ऐसे में जब वो नहीं कर पाते हैं तो फिर वो रास्ता चुनते हैं एक अल्टरनेटिव का। अल्टरनेटिव तो नहीं कहेंगे अपन, इसे कहेंगे कि एक उस समय अंतराल के मध्य में उनके काम करने का वो रास्ता चूज़ करते हैं, जैसे कि किसी अ, किसी भी प्रकार की प्राइवेट जॉब करना आदि, चाहे भले वो स्कूल की जॉब हो। क्योंकि एक मैं टीचिंग का रेफरेंस इसलिए दूंगी क्योंकि मैंने खुद ने बीएड कर रखी है, तो इस वजह से टीचिंग का उदाहरण ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए और मैं ही वही अच्छे से बता पाऊँगी। इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि काफ़ी सारे युवा, ज़रूरी नहीं सारे कि भाई टीचिंग लाइन में ही प्राइवेट जॉब करें, कई सारे इन वैकेंसियों के बीच में जो खाली समय मिलता है उसमें विभिन्न तरह की अलग अलग प्रकार की प्राइवेट जॉब्स करते हैं जो कम टाइम में ज़्यादा उनको बेनिफिट दे वो, लेकिन वो करते ज़रूर हैं। तो इस बात का सार ये है कि इसका एक उदाहरण मुझे आज लाइव देखने को मिला और उसे देख के मेरे मन में यही भाव आए कि जो हाल मेरा है वही हाल जाने कितने युवाओं का है। तो जैसे मैं गई थी आज एक किसी प्राइवेट संस्थान में, तो वहाँ पर जाने के बाद कुछ इधर उधर घूमने के बाद मैंने कुछ देखा। तो पास ही के कमरे में जब मैं गई, एक ऑफिस टाइप का एरिया या एक स्टाफ रूम जैसा एरिया आप कह सकते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा कि एक यंग लेडी, अपन कह सकते हैं कि लेडी भी नहीं कह सकते हैं, कुछ मेरी हम उम्र रही होगी या मुझसे थोड़ी सी सीनियर रही होगी मान लो, काफ़ी ज़्यादा यंग ही लग रही थी मुझे। तो वहाँ पे किसी काम से गई थी मैं, कुछ काम करवाना था। तो जब तक वो उस काम को कर रही थी, जो काम मैंने उनको दिया था करने को, मतलब जो काम मेरा था जो उनसे करवाना था, जो उन्होंने वो काम किया या कर रही थी, तब मेरी ऐसे अचानक घूमते फिरते नज़र पड़ी उनके पीसी पर, उनके कंप्यूटर पर, जहाँ पर वो बैठ के कुछ अपना काम कर रही थी। तो मैंने थोड़ा पहले कुछ एडवर्टाइजमेंट सा चल रहा था, फिर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे नज़र आया बड़े बड़े अक्षरों में कि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर भर्ती सिलेबस ऐसा कुछ। तो कुछ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का सिलेबस वहाँ पे देखने को मिला, मुझे साइंस का था। तो वो देखने के बाद मेरे मन में ख्याल आया, अच्छा मैम भी सोच रहे हैं प्रिपरेशन की या कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो इस दौरान इस समय अंतराल में ये जॉब भी कर रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे इसी साल ज्वाइन किया है या पिछले साल। तो उन्होंने बताया कि वो पिछली बार असफल होने के बाद से ही इस विद्यालय में जो है रेगुलर हैं और उनको हो गए हैं 1.5 साल, पिछले सेशन से ही वो है यहाँ पे सेशन से, और अभी भी यही है। तो अभी वो करेंगे, लेकिन उनका जो पीसी पे वो चीज़ चल रही थी ना, वो देख के मुझे समझ में आ गया था कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है। क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद सभी अभ्यर्थियों की स्थिति यही होती है कि जब तक अवसर नहीं मिल जाता तब तक कुछ न कुछ तो किया जाए, क्योंकि बेटे मिलने से तो काम नहीं चलता है। और वो जो चीज़ जिसके बारे में सोचा है, जो सपने हैं, जो लक्ष्य है, जो गोल है, उसको भी छोड़ा नहीं जा सकता इतनी आसानी से नहीं। अगर छोड़ भी दिया जाएगा तो भी चैन नहीं मिलेगा फिर। तो फिर वो साथ में लेके चलते हैं उन चीज़ों को कि जैसे जैसे वक्त मिलता है अपने सपनों की तरफ भी कुछ किया जाए, लेकिन अब डेडिकेटेड टाइम उसको नहीं दे सकते हैं। साथ में कुछ
कम से कम अपना अपन निकाल सके खर्चा पानी, उतना तो कुछ किया जाए। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी राह चुनते हैं प्राइवेट जॉब की, नाना प्रकार की प्राइवेट जॉब की। इसी में से टीचिंग अभ्यर्थियों के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है कि प्राइवेट विद्यालयों में, प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाएं। तो जब मैं यंग लेडी कहूँ या एक युवा अभ्यर्थी कहूँ, जो कुछ भी कहूँ, तो उस चीज़ को देखने मात्र से मुझे ये समझ में आ गया कि क्या इनका थॉट प्रोसेस है या क्या इनकी स्थिति है, क्या इनकी परिस्थिति है, वो मुझे समझ में आ गया था। तो उन्हें देख के मेरे मन में यही आया कि हाँ, यही तो वो चीज़ें हैं जिसके बारे में अपन हज़ारों पोस्टें अपन ने ना सही तो हमने तो देखी है, जो अपने प्रथम प्रयासों में असफल हो चुके हैं वो तो देखते ही हैं, काफ़ी देखते हैं। और उनको देखने के बाद थोड़ा सा डंड सा बनता है कि चलो अपन अकेले नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर फिर ऐसे धैर्य सा बनता है थोड़ा बहुत कि अपना भी कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि अपन अकेले नहीं हैं, अपने साथ भी बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ अपन हैं, अपने साथ वो है। तो किसी न किसी तरीके से नैया पार लगेगी और रास्ते सभी के लिए खुलते ही हैं। उनको भी उम्मीद है कि उनको अवसर मिलेगा, तब वो अपने आप को प्रूव करेंगी, अपने आप को साबित करेंगी, तब तक वो इस चीज़ में लगी रहेगी। हालांकि वो, मुझे उम्मीद है कि वो जिस भी पद पर रही होगी उस पर वो अपना 100% देती ही होगी। मेरे ख्याल से जिस समय मैं वहाँ पे गई वो उनका शायद रिक्त कालांश था, जिसमें वो कोई अपना अन्य काम कर रही थी। विद्यालय से संबंधित ही रहा होगा, परंतु इसी दौरान वो अपना भी कुछ व्यक्तिगत काम करने लगी होंगी, शायद कि छोटा मोटा कि ब्रेक में देख लेते हैं सिलेबस किस तरीके से क्या है, शायद प्रिंट करने का उनका विचार रहा होगा, ऐसा ही कुछ। तो इस दौरान मेरा वहाँ पे जाना हुआ और मैंने वो सब चीज़ें देखी, और एक मेरे मन में क्या कहूँ कि मैंने उस इमोशन को, उस फीलिंग को जो उनके मन में चल रही होगी, या उस काम को करने के पीछे की जो उनकी मंशा रही होगी, उसको मैंने स्ट्रांगली महसूस किया, स्ट्रांगली फील किया। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। तो बस यही। हाँ, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात ये समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, धन्यवाद।